गुड इवनिंग एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय स्टडी पाठशाला। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स की एक रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ एंड इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स लाइक 10th क्लास जो कि बोर्डिंग की क्लास है ना। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के जो प्री बोर्ड्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं 10th क्लास एंड +2 क्लास। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये मतलब काफ़ी ज़्यादा और इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मिसेल वैसे तो आप जानते होंगे इसके बारे में, बट some of the students feel difficulty to learn this subject, this topic sorry. So इसको हम बहुत ही easy लैंग्वेज में समझेंगे कि मिसेल आखिरकार होता क्या है। तो सबसे पहले तो आपने ये जानना है कि व्हाट इज़ मिसेल। ओके, व्हाट इज़ मिसेल मतलब क्या होता है इसका। जब कोई सोप, ठीक है, साबुन या कोई डिटर्जेंट जैसे जो आप सर्फ एक्सेल यूज़ करते हैं उसको जब हम पानी में मिलाते हैं, ठीक है, किसी सोप या डिटर्जेंट को जब हम पानी में मिलाते हैं और वो क्या करता है, ऑयल और ग्रीस को घेर लेता है। जो कपड़ों में ऑयल होती है, जो ग्रीस होती है, ठीक है, जो हमारे गंदे कपड़े होते हैं उसमें जो ऑयल ग्रीस या दाग धब्बे लगे होते हैं उसको जो घेर लेती है ना, वो जो स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है, एक झाग सा जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें एक सर्फ एक्सेल में और सोप में जब उसको पानी में डालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मिसेल। ठीक है, ये आपकी एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके इसको, काफ़ी आपको डिफिकल्टी ना आए इसको समझने में। अंडरस्टूड? सिंपल भाषा में अगर मैं आपको कहूँ तो मिसेल क्या होता है, सोप मॉलिक्यूल्स का एक गोल स्ट्रक्चर, राउंड स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सोप मॉलिक्यूल्स का क्या है, ये एक राउंड स्ट्रक्चर है। सो सिंपली अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो व्हाट इज मिसेल? मिसेल इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय सोप मॉलिक्यूल। मिसेल कैसा होता है? एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। कैसे बनता है? सोप मॉलिक्यूल से इन वाटर, H2O होता है वाटर का फॉर्मूला, विच हेल्प्स इन रिमूविंग ग्रीस एंड डर्ट, जैसा कि मैंने आपको हिंदी में भी इजीली समझा दिया। ओके, हाउ मिसेल इज मेड, कैसे बनता है ये? सोप मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस, 2 पीसेस में सोप मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं। कौन कौन से वो पीसेस? फर्स्ट इज हाइड्रोफिलिक हेड। ठीक है, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक से ही पता लग रहा है कि वाटर के बारे में बात हो रही है। हाइड्रोफिलिक जो हेड होता है इसका वो वाटर लविंग होता है। मिसेल आप मान लीजिए जैसे इस तरीके का होगा ये स्ट्रक्चर, जिसमें जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, colored part, this is called as hydrophilic head. ओके, हाइड्रोफिलिक हेड जो वाटर लविंग होगा, जैसे जो पानी में मिलके झाग बनाता है। ठीक है, ये क्या रहता है? पानी की तरफ रहता है, पानी की तरफ ही जाता है ये। सेकंड आता है हमारे पास हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, ये वाला रीजन, ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल, ये वाटर हेटिंग है। ठीक है, वाटर को हेट करने वाला, वाटर से दूर रहने वाला, ऑयल ग्रीस की तरफ जाता है ये, जहाँ पे आपकी ऑयल होगी, दाग धब्बे होंगे, उसकी तरफ जाएगा ये। ठीक है, तो दो जो है सोप मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है 2 पीसेस में, विच इज हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। जो बच्चे प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको आता है कि मिसेल का पूरा आप जो है इसका एक्सप्लेनेशन दो कि किस तरीके से इसका काम होता है, तो अगर आप ये जो मैं आपको करवा रही हूँ टॉपिक, अगर आप इतना भी करते हैं, सो यू विल गेट फुल मार्क्स इन द एग्जाम्स। इतना इनफ है मिसेल के बारे में, इससे ज़्यादा लिखना आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो लिखने हैं आपको, लाइक जैसे सोप मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं 2 पीसेस में, हाउ मिसेल मेड, ये आपको मतलब एक पॉइंट, मेन पॉइंट के रूप में लिखना है। और ये भी आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। उसके लिए आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे तो मैंने छोटा बनाया, आप थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, नीचे आप थोड़ा सा ग्रीस दिखा सकते हैं, जैसे ये कपड़ा दिखा सकते हैं, इसके ऊपर ऐसे ग्रीस दिखा सकते हैं, उसके ऊपर आप ये हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल दिखा सकते हैं। तो मतलब आप छोटा सा स्ट्रक्चर बना के, जो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, इतना भी अगर आप एग्जाम में करते हैं, सो यू विल गेट फुल मार्क्स। चाहे आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, चाहे 3 मार्क्स का है, वैसे मैंने इसको 3 से 4 मार्क्स में कवर किया है, तो आप पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आपने इसी टॉपिक जो मैं आपको करवा रही हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको नोट प्रोवाइड कराया है, इसी फॉर्मेट में आपने इसको लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाई मिसेल इज इंपॉर्टेंट। मिसेल इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, मिसेल फॉर्मेशन हेल्प्स इन क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में हेल्प करता है ये। ठीक है, हेल्प टू डिजॉल्व ऑयल एंड डर्ट इनटू द वाटर। ठीक है, हेल्प करता है डिजॉल्व करने के लिए ऑयल एंड जो है डर्ट को वाटर के साथ इनटू द वाटर में। तो नेक्स्ट मेरे पास एक और टॉपिक है आप लोगों के लिए,
विच इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, तो इसके लिए भी कुछ एक जो है इम्पॉर्टेंट मेरे पास पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, ये फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन कंपाउंड्स की, जिसमें फर्स्ट कौन सी है, कंबशन। कंबशन में देखिए क्या होता है, कार्बन कंपाउंड बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो किस की प्रेजेंस में बनते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्या प्रोड्यूस करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हीट एंड लाइट ऑल्सो। ठीक है, कंबशन क्या होता है, कार्बन कंपाउंड जो किसकी प्रेजेंस में बर्न होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। दिस विल बी द केमिकल रिएक्शन। ये देखिए जनरल रिएक्शन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। ठीक है, और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जैसे CH4 प्लस O2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। और एक नोट भी है कि मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स। फ्यूल के रूप में यूज़ किए जाते हैं कुछ कार्बन कंपाउंड्स, मतलब बहुत सारे, मोस्ट, बिकॉज दे रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन बर्निंग। जलते वक्त क्या करते हैं, वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में जो कार्बन कंपाउंड है उनको यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन। फर्स्ट थी कंबशन, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में देखिए क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द कंपाउंड। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है कंपाउंड से। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए, इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू इथेनोइक एसिड। जो इथेनॉल है, आगे मैं आपको बताऊंगी उसके जो चेन स्ट्रक्चर से, जो इथेनॉल है ऑक्सीडाइज हो जाता है इथेनोइक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, लाइक एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब मैं आपको इसको चेन स्ट्रक्चर से बताती हूँ कि किस तरीके से इसका चलता है। और एल्काइन पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्शन देखिए, CH3। ठीक है, ये क्या है, मीथेन, CH3 CH2, ये बन गया इथेन। इथेन OH प्लस O, CH3 COOH प्लस वाटर, दिस मेक दिस। ओके, ये इसकी जो है पूरी केमिकल रिएक्शन है। देखिए क्या बोला था इसने, इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज टू इथेनोइक एसिड। ये इथेनॉल है, ठीक है, किस में ऑक्सीडाइज हो गया, इथेनोइक एसिड में। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड, ओइक एसिड, COOH ग्रुप लगाए इसमें, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में और एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडिशनल रिएक्शन। एडिशनल रिएक्शन में देखिए क्या होता है, एडिशन रिएक्शंस आर शोन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा शो किए जाते हैं, लाइक एल्कीन्स और एल्काइंस। जो बेटा ये एल्कीन्स और एल्काइंस है, इनको किस तरह से लिखते हैं, एल्कीन में जैसे ईन ग्रुप लगता है, आइन में आपका आइन ग्रुप लगेगा। ठीक है, तो वो आपने जो है लर्न करने हैं, नॉमेनक्लेचर जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसमें देखिए, इथीन, एल्कीन ग्रुप में इथीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। ये देखिए इथीन, ये इथेन। ठीक है, इथीन प्लस वाटर, सॉरी हाइड्रोजन, रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल की प्रेजेंस में। ठीक है, निकल की प्रेजेंस में कैटलिस्ट टू फॉर्म इथेन, इथेन बनाता है। ठीक है, तो ये है आपका एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये भी इसी का ही है, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड का क्या है, प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वी हैव द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर शोन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के द्वारा शो की जाती है। इन दिस रिएक्शन वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप। इसमें क्या होता है, जो एक एटम या ग्रुप होता है वो ऑफ एटम रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे एटम या ग्रुप से। जैसे मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन, ये देखिए ये मीथेन है ना, इसने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या बनाता है, CH3Cl। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl इन सनलाइट। ठीक है, नेक्स्ट ये नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऐसे ऐसे मैंने काफ़ी ज़्यादा 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन का PDF आपको लिंक में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर दीजिए। और वही क्वेश्चन मेन आपने बेटा याद रखना है, जो प्री बोर्ड की तैयारी करें 10th क्लास वाले, आपने सबसे पहले तो करना है IUPAC नेमिंग। ठीक है, IUPAC नेमिंग करनी है आपने, और दूसरा आपने करना है नॉमेनक्लेचर।
ठीक है। नॉमेनक्लेचर, रिंग स्ट्रक्चर करना है आपने, ठीक है। सारे जो ग्रुप्स हैं आपके, जैसे ईन ग्रुप, आइन ग्रुप, ओल ग्रुप, कीटोन ग्रुप जो है आपका, ओल, आइल, ये जो ग्रुप है उसके जितने भी आपको एग्जांपल्स करवाए हुए हैं आपके टीचर ने क्लास में, वो आपने सारे करने हैं अच्छे से, ऑफ एवरी ग्रुप, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सब करने हैं आपने, ठीक है। IUPAC नेमिंग, नॉमेनक्लेचर, रिंग स्ट्रक्चर, अगर ये 3 चीज़ें भी आप इस चैप्टर से रिवाइज कर लेते हो, अच्छे से लर्न कर लेते हो, सो यू विल गेट फुल मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। और साथ ही में मिसेल का मैंने आपको बता दिया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो उसका आप अगर वही जितना मैंने करवाया आपको वही करते हो तो उसमें भी आप पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट मैंने ये बता दिया आपको कि IUPAC नेमिंग, नॉमेनक्लेचर और रिंग स्ट्रक्चर आपने करने ही करने हैं। ओके, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट किस टॉपिक के आप ऊपर वीडियो चाहते हैं मुझे ज़रूर सजेस्ट करें। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।